ये माँ के हाथ की जो हांडी होती है ना, उसकी बंदे को आदत पड़ जाए और कभी परदेस काटनी पड़ जाए तो बड़ा एक अजाब होता है कि यार वो उस खाने के बगैर मज़ा नहीं आ रहा। तो जिन लोगों को आपकी आदत पड़ गई थी कि आपकी बनी हुई कंपोजिशंस और आपके अरेंजमेंट्स उन्होंने गाने हैं, सही उनके कह क्या हालत देखी आपने? कभी तरस नहीं आया कि यार इन्हां दे नाल ज्यादती कर रहा मैं? यार असल में ना मैं आपको बात बताता हूँ, ये फेम जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ उसके लिए जिसके पास है, बुरी चीज़ उसके लिए ये बन जाती है जब जिसके मिला होता है वो अपने से खुद को ना कमतर समझना शुरू कर देता है। ये नेचर है। ये मैं ही समझता हूँ कि जैसे एक इंसान में सॉफ्टवेयर होता है ना, एक जो हर किस्म का, एक समझ लें कि आप प्लग इन है जो आपने यूज। अब मेरे में जेलसी फैक्टर भी होगा, अब मेरे में किसी से डरना वाला सॉफ्टवेयर भी होगा, मेरे से एक खुश होने वाला सॉफ्टवेयर भी होगा। मेरे अंदर अल्लाह ने सब कुछ बनाया, मैं ऐसा कंप्यूटर हूँ जिसके अंदर सब चीज़ें हैं। लेकिन बात यह कि मैंने यूज़ कौन सा करना है। अगर मैं किसी से जेलस हो रहा हूँ और उसको मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ, अपनी कामयाबी देख रहा हूँ उसके अंदर में, अगर मैं समझ रहा हूँ कि यार ये बंदा कामयाब कैसे हुआ, तो अगर मैं इसके पीछे जाता हूँ तो मेरा पॉजिटिव वे है। अगर मैं उसकी टांग खींचनी शुरू कर दूँ तो वो मेरा नेगेटिव वे है, उसको ज़ाहिर हो जाता है। जेलसी पॉजिटिव भी होती है कि आप उससे सीख रहे हैं, ये तो मैं ऐसा समझता हूँ ये अच्छी बात है। अब तभी जेलस होंगे ना जब आपको लगेगा कि यार ये मेरे से आगे निकल गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के लिए मैं काम करता रहा हूँ, जिन लोग मेरे से करवाते रहे हैं काम, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ख़ुद फेम में आके मेरे सामने मतलब मेरे साथ मेहनत करके ही आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े। वो पीछे मुड़ के ना देखने वाला तो चलो समझ आती है, लेकिन जो साथ चल रहे होते हैं उनको ना देखना, ये एक बहुत बुरी बात है। तो मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह की कोई बैड बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता मेरे साथ जो लोग आज से 20 साल पहले थे वो आज भी मेरे साथ हैं और वैसे ही हैं। मैं उनके लिए अगर उस टाइम पे रात को 4 बजे भी खड़ा हो जाता था उनके लिए, तो वो मैं आज भी वैसे ही हूँ। किसी भी हालात में, खुशी हो गम हो, मैं आज भी वैसे ही हूँ। इसके आप भी गवाह हैं। आप मेरे सबसे चहेते दोस्त हैं बचपन के। आपको पता है जितनी हमारी कम्युनिटी है हम सारे ऐसे हैं एक दूसरे के साथ। तो उन लोगों की ख्वाहिश है, आज भी मुझे कहते हैं। अब वही लोग हैं कि मैं अपना काम कर लेता था, जब उनका गाना हिट भी हो जाता था, वो फेम में भी होते थे, उनका कंटिन्यू काम भी कर रहा था, और जब मैंने पैसे लेने होते थे तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे। और मैं अगर घर चला जाता था तो घर के अंदर नहीं बुलाते थे कि हमारी मीटिंग चल रही है, बाहर खड़े रहें। ठीक है, तो फिर आप एक गर्मी में खड़े हुए हैं और आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बंदा स्टार बन गया जी, बहुत बड़ा आदमी हो गया। तो आप कह भी कुछ नहीं सकते क्योंकि उसके पास पावर भी होती है। ऐसा ना कि फड़वा ही ना दबे, बंदा डर रहा है कि पुलिस वाले को फ़ोन करके पकड़वा दे, हालांकि पैसे भी आपने लेने होते हैं उससे। तो फिर ऐसे ही था, मैं बड़ा पॉजिटिव रहा उस टाइम पे भी। मैंने इस चीज़ को ये भी समझता रहा कि कोई बात नहीं, उसका टाइम है और ऐसे होता है, वो बिज़ी होगा या उसके पास घर में जगह नहीं होगी, लोग आए होंगे, काम कर रहे होंगे, इसलिए तो मैं बहुत पॉजिटिवली देखता रहा हूँ चीज़ों का। इन्हीं चीज़ों के सबब में मुझे यही लगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वही टाइम है। उन लोगों की तस्वीरें छोटी लगी होती है, मेरी बहुत बड़ी लगी होती है उसी कॉन्सर्ट के अंदर। तो ये टाइम की बात है। मेरा कोई मुकाबला नहीं था किसी के साथ, ना मैंने कभी बनाया मुकाबला। मैं सिर्फ लगा रहा हूँ और मेरा एम जो था वो कोई ख़ास मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि आज आपको भी नहीं पता होगा ना, आज से साल पहले कि आपने RNN चैनल ऑन करना है और आपने करना है उस पर काम, आपको भी नहीं पता होगा ना। आप मेहनत कर रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं तो आज आपने इतना बड़ा सेटअप भी माशाल्लाह बना लिया, वो अल्लाह ने आपकी मदद की, आपकी नीयत थी। तो मैं अगर सोचता हूँ, मैं तो सिंगर मानते नहीं अपने आप को, ठीक है, और मैं अगर सिंगिंग कर भी रहा हूँ तो वो मेरे अंदर एक अल्लाह की तरफ से एबिलिटी है, वो लोगों को समझ आ रही है। मैं गाता हूँ, मुझे खुद अपनी आवाज़ पे यकीन नहीं आता कि ये मैं गा रहा हूँ, तो मुझे खुद की आवाज़ भी पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब अच्छी लगती है। आज ईद का दिन टाइम है, के साथ सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखिए आप ये बड़ी ना वो एक मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुन ली है और उसमें कुछ चीज़ें आप ठीक भी हैं,
जो आपने कही हैं। कुछ क्या, सारी सही हैं भाई। कुछ अंतरे मैं नहीं मानता आपके। क्यों नहीं मानते आप? इसलिए मैं नहीं मानता। आपकी भी दोस्तियां अभी तक नहीं हैं? दोस्तियां मेरी तो देखिए, मेरी बात सुने। मेरी मैं बात एक क्या सुने? ऐसी सीट पे बैठा हूँ जिस पे मुझे थोड़ा सा सर मेजबानी के आपने प्राइस। पूरे बटन बंद किए हुए हैं, तो आप 2 खोल लेंगे ना तो आप सारी चीजें वापस आ जाएंगी। अच्छा मेरी बात सुने, आप जो है ना, जो अपनी वज़ादारी से काम ले रहे हैं, मैं ज़रा खुल के बात कर लेता हूँ कि आप जो बात कर रहे थे उस वक्त के एक डर वाली बात तो मैंने कभी आप में नहीं देखी। बगा जो है हमेशा जगा भी रहा है और अपने काम का जो है ना वो बगा भी रहा है। मैं आपसे पूछना आज ये चाह रहा हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? बाज़ का तो होता है कि इंसान ज़िंदगी के 10 साल 20 साल 30 साल किसी के साथ गुजार देता है, मगर वो पंजाबी की मिसाल है, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। जब आपको उसके साथ वाह पड़ता है तो आपको पता चलता है कि इस बंदे की नेचर ये थी, इसका रवैया ये था। बाज़ का तो आप जिंदगी गुजार देते हैं किसी के साथ, नहीं पता चलता। लेकिन उसके दिल का आपको पता नहीं होता ऐसा ही कि है। उसकी फीलिंग आपके लिए क्या है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही। ये वो मरहला था। आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि आप जिन लोगों के लिए इतने इतने बड़े सॉन्ग्स बना रहे थे, उसमें राहत फ़तेह अली खान थे, उसमें आतिफ असलम थे, उसमें शफकत अमानत थे, उसमें अली जफर थे, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सबसे कि जब आप स्टेज पे चढ़ने का फैसला करेंगे तो सब खड़े होकर क्लैप करेंगे और वेलकम करेंगे कि साहिर अली बग्गा कम ऑन द स्टेज, आप स्टेज शेयर करें दुनिया का हमारे साथ? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, और ऐसा नहीं हुआ क्या? मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और ऐसा हुआ भी नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे तो खुद पता नहीं था कि मैंने स्टेज पे जाना है। अगर मुझे ये पता नहीं तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता कि मेरे लिए वो क्लैप करेंगे कभी। मैं सारों से बड़ा खुश हूँ, मेरे दोस्त हैं सारे, बड़ा अच्छा मेरा प्यार है उनके साथ। मैंने राहत साहब के साथ बड़ा काम किया है, उनके साथ बहुत मतलब वो खुश भी होते हैं मेरे से जब मुझे मिलते हैं, मुझे मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा जा रहा है सारा सीन। लेकिन वो मुझे ज़रूर ये कहते हैं कि हम मिस करते हैं वो टाइम जब आप कंपोज करते थे और सारी चीज़ें। तो मैंने कहा मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह तो आपके साथ ज़रूर करेंगे काम। लेकिन वो ख़ुद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे। जैसे अभी लास्ट अभी 23 मार्च पे मैंने अभी जो नेशनल एंथम किया है, आतिफ असलम साहब ने गाया है, उससे पहले भी मैंने किया था। फिर रमज़ान में एक फासलों को तकल्लुफ़ जो है, एक नाज उन्होंने पढ़ी है रीडू, वो भी मैंने उनको रीअरेंज किया, रिकम्पोज़ किया उसके अंदर और उसकी काफ़ी चीज़ें। तो वो हमारा बड़ा आपस में एक प्यार चलता रहता। बात जहाँ तक है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी से, वो ये है कि रिलेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत हेल्पिंग रहा हूँ ना अगर आपके लिए कभी, तो मुझे कभी क्यों नज़र आया कि मेरे लिए भी कोई हेल्पिंग है? समझे मेरी बात? आपको याद होगा आज से कोई 12-13 साल पहले कुछ लोगों ने मुझे धमकियाँ लगानी शुरू कर दी, लड़ाई की, आपको याद होगा आप उस वक़्त। तो जो डर की बात आप करें, ये डर नहीं था, लेकिन मैं अकेला लड़ने के काबिल नहीं था। आपको ये भी तो पता है ना, जब मेरा सामान तोड़ दिया स्टूडियो आके, मेरी चीज़ें उठा के ले गए कि अभी मैं टाइम नहीं दे रहा, या आपको याद होगा वो सारी स्टोरी जो थी। नहीं, मैं फजर के वक्त पहुंचा भी था, मैं वही आपको बताने लगा। बॉक्सर भी रहा मैं। हाँ जी बिल्कुल रहे हो। उस टाइम फिर आप आए थे, आपका मैंने कॉल किया, फिर आप आके वहाँ 3 दिन मेरे साथ बैठे हैं स्टूडियो में। बिल्कुल। और आपने सारा हैंडल किया इस चीज़ को। कभी देखते हैं कौन आता है, क्या करता है, क्या नहीं होता।